कभी कभी सोचा है जो सबसे ज्यादा क्रिएट करते हैं वो कभी कभी सबसे ज्यादा खुद से डिस्कनेक्टेड क्यों फील करते हैं। आइए इस केस नोट एपिसोड में उसको एक्सप्लोर करते हैं। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो एक आर्टिस्ट की बात की थी, अमृता शेरगिल की। अमृता ने बार बार अपने आप को पेंट करने की कोशिश की। वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं, जैसे वो खुद से मिलने की कोशिश कर रही हूँ। इस प्रोसेस को साइकोलॉजी में सेल्फ रेफरेंशियल प्रोसेसिंग कहते हैं, जब आप अपने ही थॉट्स और आइडेंटिटी पे रिपीटेडली ध्यान देते हैं। अगर ये लूप बहुत इंटेंस होता है तो कभी कभी इमोशनल रेम्यूनेशन बन जाता है, यानी सेम सोच बार बार दिमाग में घूमती रहती है और इमोशनली स्टक महसूस होने लगता है। उनकी डायरीज और उनकी आर्ट यही सजेस्ट करती है कि उनमें कुछ लॉन्ग टर्म डिप्रेसिव ट्रेट्स भी डेवलप हो गए थे ओवर टाइम, जैसे क्रॉनिक लो मूड, बहुत ज़्यादा ही लो मूड में रहना, सेल्फ आइसोलेशन, खुद को अकेला रखना और पहले सुकून देने वाली चीज़ों में बिल्कुल ही एनर्जी फील ना होना। ये कोई डायग्नोसिस नहीं है, ये बस एक अटेम्प्ट है उनकी इमोशनल लेंस को समझने का। जिससे आप कभी थेरेपिस्ट के पास विजिट करते हैं तो कैसे वो एक स्लोली और सेफली चीज़ें अनफोल्ड करते हैं, जैसे एक पट्टी को मरहम पे लगाने के बाद जब मरहमहीन हो जाता है तो उसको धीरे धीरे जैसे खोला जाता है। उनके ब्रश स्ट्रोक्स में बोल्डनेस थी, पर उसके पीछे एक वनरेबिलिटी छुपी हुई थी। वो इमोशंस को ब्यूटीफाई नहीं करती थी, वो उन्हें एक्सेप्ट करती थी जैसे वो हैं। आज भी कई लोग क्रिएटिव्स, स्टूडेंट, प्रोफेशनल्स और बहुत से ऐसे लोग ऐसे ही फेज से गुजरते हैं, जो हर काम कंप्लीट कर लेते हैं, लोगों के साथ भी रहते हैं, फिर भी अंदर से बहुत थके थके फील करते हैं। अगर आपने कभी ना कभी ये चीज़ें किसी ना किसी में देखी हैं तो ये एपिसोड उनके लिए था। थेरेपी सिर्फ तब नहीं होती जब कुछ बुरा होता है। कभी कभी थेरेपी एक जगह होती है जहाँ आप बिना जजमेंट के अपने इमोशंस रख सकते हैं, थोड़ा समझने के लिए, थोड़ा संभालने के लिए। जैसे अमृता ने कैनवस को चुना था, शायद आप किसी ट्रस्टेड थेरेपिस्ट को, डायरी या फ्रेंड को चूज करें। बात करना शुरुआत होती है हर एक हीलिंग जर्नी की। अगर आपको ये कहानी, आपको ये केस नोट्स कुछ महसूस हुए तो इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ हम आर्ट के ज़रिए उन इमोशंस की बात करते हैं जो काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड रहे काफ़ी सालों तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।